नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह राजावत 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष अपने विचार शब्दों के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हिंदी भाषा की उपयोगिता पूर्व में भी सर्वाधिक थी और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि हर देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से ही होती है। देश की एकता और अखंडता में भी राष्ट्रभाषा एक अहम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी का स्थान उन सभी में सर्वोपरि है। भारतीय संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा तथा लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया के सब ज्ञान, भारत माँ की बोली हिंदी, करो इसका सम्मान। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। ये शब्द हैं आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। इनके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी भी थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। हिंदी वह उदार भाषा है जिसने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं के शब्द स्वीकारे हैं। समय समय पर जन भावनाओं का आदर करते हुए इस भाषा में वह शब्द भी जोड़े गए जो आवश्यक थे। जैसे रेल को हिंदी में लौहपथ गामिनी तथा साइकिल को हिंदी में द्विचक्र वाहिनी कहा गया, पर यह इतने कठिन शब्द थे जो आधुनिक जनमानस को स्वीकार न हुए, इसलिए इनकी जगह अंग्रेजी के ही शब्दों को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। कहा जाता है कि भाषा जितनी उदार होगी उतनी ही लोकप्रिय होगी। हिंदी भाषा उदार होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है तथा जैसा लिखा जाता है वैसा ही इसका उच्चारण किया जाता है। फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम और नेपाल, इन देशों की जनता भी हिंदी भाषा बोलती है। दुनिया के लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषी हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इन्हीं कारणों से हिंदी भविष्य में विश्व भाषा बनने के पथ पर अग्रसर है। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा या राजभाषा ही नहीं, यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। राजभाषा हिंदी हमें भावनात्मक एकता के सूत्र में पिरोती है। इसी कारण सबके लिए हिंदी भाषा का अत्यधिक महत्व है। ध्यान रहे कि अंग्रेजों के दौर से लेकर अब तक अंग्रेजी भाषा के जितने भी भारतीय विद्वान हुए हैं, वे अपनी मातृभाषा के भी बराबर के जानकार रहे हैं। यानी अंग्रेजी का ज्ञान घुट्टी में देने की कोई जरूरत नहीं है, जैसी कि अवधारणा बनने लगी है। इसके बजाय मातृभाषा से सींचकर बच्चे की जड़ों को मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा बाधक नहीं साधक है, और वह तभी बचेगी जब शब्द रचे जाएंगे, गढ़े जाएंगे, साहित्य रचा जाएगा और ज्ञान का निर्माण किया जाएगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भारतवासी होकर भी क्यों इस तथ्य से हम अनजान हैं। हिंदी हमारा सम्मान है और हिंदी में ही हमारे प्राण हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।